हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंघल एक बार पुनः ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा जो पिछला वीडियो था वो बंगाल की खाड़ी की नदियों को लेकर था और आज जो हमारा वीडियो है वो अरब सागर की नदियों को लेकर है। अरब सागर की नदियों का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, कच्छ की खाड़ी की नदियाँ और खंबात की खाड़ी की नदियाँ। जो अरब सागर की नदियाँ हैं उन्हें भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक है खंबात की खाड़ी की नदियाँ और एक है कच्छ की खाड़ी की नदियाँ। तो राजस्थान की जो नदियाँ जो अरब सागर में जाती हैं उनको पुनः दो भागों में बांटा गया है, कच्छ की खाड़ी और खंबात की। और देखिए, दो नदियाँ इसमें हैं और दो नदियाँ उसमें हैं। माही नदी और एक है साबरमती नदी। साबरमती यद्यपि गुजरात की प्रमुख नदी है, केवल उद्गम राजस्थान से होता है। और जो कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं साथियों, वो है लूनी और एक है पश्चिमी बनास। तो इस तरह से जो है अरब सागर की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, कच्छ की खाड़ी की नदियाँ और खंबात की खाड़ी की नदियाँ। और राजस्थान में लगभग जो है 18% जो है जल क्षेत्र जो है राजस्थान का वो अरब सागर की नदियों से संबंधित है। और ये देखिए, सभी मौसमी नदियाँ हैं और जो सभी नदियाँ दक्षिणी राजस्थान में प्रवाहित होती हैं। दक्षिण राजस्थान के जो ज़िले दिखाई दे रहे हैं आपको, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, इन 4 ज़िलों से संबंधित हैं, है ना। तो देखिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे खंबात की खाड़ी की नदियाँ। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है ये विंध्याचल पर्वत हैं। जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सारा मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ पर देखिए, स्थानीय रूप से कुछ पहाड़ियाँ हैं इसको अमरोरू की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अमरोरू जगह है, इसलिए इसको अमरोरू की पहाड़ी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का जो यहाँ पर ज़िला है वो है धार। तो धार ज़िले में अमरोरू की पहाड़ियों में, और यहाँ पर भी देखिए एक झील है, इसका नाम है मेहद झील। तो देखिए, बहुत सारे इसके ओरिजिन को लेके जो है शब्द आ सकते हैं कि कहाँ से निकलती है। अमरोरू की पहाड़ी से निकलना पूछ सकते हैं, विंध्याचल पर्वत पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश पूछ सकते हैं, धार जिला पूछ सकते हैं और मेहद झील, इन क्षेत्रों से ये नदी निकलती है। और देखिए, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बहकर यहाँ पर एक ये जगह है जहाँ पर ये प्रवेश करती है, इसका नाम है खांदू। खांदू एक गाँव है ये बांसवाड़ा ज़िले में। तो यहाँ पर ये नदी देखिए प्रवेश करती है, कहाँ से? मेहद झील से, अमरोरू की पहाड़ी से, विंध्याचल से। और यहाँ से देखिए बांसवाड़ा में बहते हुए, और ये देखिए प्रतापगढ़ और इसकी सीमा बनाती है बांसवाड़ा की। और यहाँ से ये नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए, और इधर जो है देखिए, ये जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश का मही सागर जिला है। तो ये इधर गुजरात है, ये गुजरात में ये नदी मही सागर जिले में प्रवेश करते हुए, और इधर जो है ये देखिए खंबात की खाड़ी में चली जाती है। और खंबात की खाड़ी मैंने बताया अरब सागर का भाग है। तो इस तरह से देखिए, ये जो नदी है, मैंने पूरा उद्गम से मुहाने तक इसका चित्र बनाया है।
ये विंध्याचल पर्वत में अमरोरू की पहाड़ियों से मेहद झील से निकलकर ये देखिए कौन सी दिशा में बह रही है, उत्तर पश्चिम। ये ध्यान रखना, ये आरएस में आया हुआ प्रश्न है पहले कि किस दिशा में बहती है। तो आप देख रहे हैं पहले उत्तर पश्चिम दिशा में जा रही है और फिर कहाँ प्रवेश कर रही है, खांदू गांव में। खांदू गांव कहाँ है, बांसवाड़ा में। और फिर ये बांसवाड़ा ज़िले में होकर ये प्रतापगढ़ और इसकी सीमा बनाती है, यानी सीमावर्ती क्षेत्र में प्रतापगढ़ में बहती है। और फिर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए ये गुजरात का जो महिसागर ज़िला है यहाँ से होकर खंबाती खाड़ी में और फिर अंत में अरब सागर में चली जाती है। लास्ट में कहाँ जाएगी, अरब सागर। तो ये देखिए पूरा स्केच मैप मैंने खींच दिया। तो देखिए सबसे पहले हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है माही नदी। देखिए माही नदी का उद्गम मैंने भी आपको बताया, मेहद झील। इसका उद्गम क्या है, मेहद झील। अब और भी कई नाम आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको धार जिला, जिला कौन सा आएगा, धार। और अमरोरू आएगा, अमरोरू की पहाड़ी, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। और में से बेसिकली ये क्या है, विंध्याचल पर्वत है। तो देखिए कई उद्गम इसके हो सकते हैं। तो आपसे मेहद झील आ सकता है, धार जिला आ सकता है, अमरोरू की पहाड़ी आ सकता है, विंध्याचल पर्वत। तो यहाँ से उद्गम होता है और ये नदी कहाँ प्रवेश कर रही है, खांदू गांव में। खांदू गांव कहाँ है, बांसवाड़ा में। तो ये राजस्थान में खांदू गांव में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो कुल इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर, ये पूरी भारत में। परंतु इसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो 171 किलोमीटर है। तो आपसे पूछे माही नदी राजस्थान में कितनी लंबी है, 171 किलोमीटर लंबी है। जिलों की बात करें तो ये 3 जिलों से बहती है। ये बांसवाड़ा ज़िले में प्रवेश करती है, फिर प्रतापगढ़ ज़िले में बहती है और फिर डूंगरपुर ज़िले में बहती। तो दक्षिणी राजस्थान के जो 3 ज़िले हैं उन ज़िलों से बहती है। बांसवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा में तो प्रवेश कर रही है, फिर प्रतापगढ़ में जा रही है और फिर ये डूंगरपुर में जा रही है और फिर ये इधर गुजरात में चली जाती है। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर 3 जिलों में ये बहती है। पहले उत्तर पश्चिम में और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। ये प्रश्न पूछा गया था आरएस में कि राजस्थान की कौन सी नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, फिर वो उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और फिर वो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो वो नदी कौन सी हो गई, माही नदी, है ना। तो ये ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और देखिए इसकी क्या विशेषता है विद्यार्थियों, इसके बहुत सारे उपनाम हैं। जितने भी उपनाम हैं वो सब आप देखिए स्थानीय जो शब्द हैं उनसे संबंधित हैं। जैसे कांठल की गंगा, देखिए प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है इसको कांठल प्रदेश कहते हैं। तो इसलिए क्योंकि प्रतापगढ़ जिले में बहती है इसलिए इसको कांठल की गंगा कहते हैं। और क्या है, बांगड़ या वागड़ की गंगा, इसको बांगड़ या वागड़ भी कहते हैं। तो देखिए स्थानीय नाम से संबंधित है। ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ज़िला है
इसको दोनों को मिला के क्या कहते हैं, वागड़। तो इसलिए इसको वागड़ या बांगड़ की गंगा भी कहा जाता है। और ये दक्षिणी राजस्थान जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। और देखिए दक्षिण राजस्थान में बहती है, इसलिए दक्षिण राजस्थान की गंगा भी इसको कहा जाता है। और देखिए दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा भी इसे कहा जाता है। देखिए विद्यार्थी, जो दक्षिणी राजस्थान है ये पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र है, और यहाँ पर जो भी विकास हुआ है सब माही नदी के कारण है। इसलिए माही नदी को सभी प्रकार के जो भी उपनाम हैं वो सब दे दिए गए हैं, है ना। इसी को देखिए आप, है ना, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, गोल्डन लाइन। दक्षिण राजस्थान में क्या है, गोल्डन लाइन, लाइफ लाइन, जीवन रेखा, या जो भी जीवन है उसका आधार यही रेखा है। भाग्य रेखा, फैट लाइन, यहाँ जो भी भाग्य लोगों का लिखा गया है वो माही की वजह से ही है। अगर माही नदियाँ नहीं होती तो यहाँ कुछ भी विकास नहीं होता। तो देखिए कांठल की गंगा, क्योंकि प्रतापगढ़ कांठल क्षेत्र है। बांगड़ या वागड़ की गंगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ क्षेत्र कहते हैं, इसलिए बांगड़ या वागड़ की गंगा कहलाती है। ये आदिवासी क्षेत्र है, इसलिए आदिवासियों की गंगा। और दक्षिण राजस्थान की गंगा स्वर्ण रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा। तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत सारे भौगोलिक उपनाम है। अच्छे से देखो, इनको याद करो। तो ये उसके भौगोलिक उपनाम हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती। देखिए यहाँ से लगभग ये कर्क रेखा जा रही है। कर्क रेखा जो है ये दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा को विद्यार्थियों कर्क रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा आप देख रहे हैं, पहले ऐसे आ रही है, फिर ऐसे, 2 जगह इसको क्रॉस कर रही है। और देखिए ये बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिण से गुजरती है। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि पूछा जाए किस ज़िले के मध्य से गुजरती है तो बांसवाड़ा के मध्य से, और किस ज़िले के दक्षिण से गुजरती है तो डूंगरपुर ज़िले के, है ना, इसको ध्यान रखना। और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक नापी गई है, 26 किलोमीटर बताई जाती है। ये पहले भी एक बार आया हुआ है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। देखिए विद्यार्थियों, ये जो है आपका जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में 2 नदियां हैं। देखिए एक तो है भूमध्य रेखा, है ना, ये होती है कर्क रेखा, यहाँ से जा रही है जो राजस्थान से भी जा रही है, और एक यहाँ पर है 23.5 डिग्री साउथ की। तो ये देखिए अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों प्रमुख रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा
और मकर रेखा। ये ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों ही रेखाएं। तो देखिए, ये जो भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है अफ्रीका में एक नदी है कॉन्गो नदी, और यहाँ पर ये दक्षिण अफ्रीका में एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो। ये क्या है? लिम्पोपो। ये है कांगो नदी और ये है लिम्पोपो। तो विद्यार्थियों, विश्व में 3 नदियां हैं जो इन रेखाओं को क्रॉस करती हैं, डबल, है ना। कर्क रेखा को क्रॉस कर रही है ये आपकी माही नदी, भूमध्य रेखा को अफ्रीका की कॉन्गो नदी क्रॉस करती है 2 बार, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार क्रॉस करती है। तो ये विश्व में तीनों नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, माही नदी, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी। और राजस्थान में से दक्षिण की गंगा कहते हैं, और भारत में कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है ना। इसे दक्षिण राजस्थान की गंगा माही को कहते हैं, भारत में दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी को। तो देखिए, इसके बहुत सारे उपनाम हैं, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये नदी देखिए उल्टा यू आकार बनाती है, इसलिए इसे उल्टा यू आकार की नदी भी कहा जाता है। उल्टे यू आकार की नदी भी इसे कहा जाता है। देखिए, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, एराव। एराव को कई जगह एरू भी लिखा हुआ है ना, कई जगह एरू भी लिख रखा है, एराव भी कहलाती है और एरू भी कहलाती है। हारन, देखिए बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, एराव या एरू और हारन, ये माही की सहायक नदियां हैं। और देखिए विद्यार्थियों, माही को ये जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा को एक इसका उपनाम है 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर किसको? बांसवाड़ा को कहते हैं। क्यों? माही नदी के कारण। माही नदी में विद्यार्थियों 100 के करीब द्वीपों की संख्या है, लगभग 100 आइलैंड्स हैं, 100 द्वीप हैं इसमें, इसलिए बांसवाड़ा को माही नदी में द्वीपों के कारण 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। तो माही जो है बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। देखिए, इसमें यहाँ पर एक शहर है, इसका नाम है बोरखेड़ा। बोरखेड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, यह राजस्थान का सबसे छोटा नगर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा शहर किसको बताया गया? बोरखेड़ा को। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है, सेकंड जोधपुर है। इस क्रम में राजस्थान में जो सबसे छोटा शहर है बोरखेड़ा है, जो बांसवाड़ा में स्थित है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए, ये डूंगरपुर में माही नदी के किनारे बहुत फेमस स्थान है गलिया कोट। ये धार्मिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बोरखेड़ा और गलियाकोट 2 प्रमुख शहर इस नदी के किनारे स्थित हैं।
तो देखिए लगभग इसकी सब विशेषताएं आ गई। और एक है इसकी त्रिवेणी, माही नदी की, जो देखिए विद्यार्थियों इसको दक्षिण की त्रिवेणी भी कहते हैं, इसको दक्षिण की त्रिवेणी भी कहा जाता है। देखिए माही नदी है, माही नदी में एक नदी आकर मिलती है सोम नदी, सोम नदी। और सोम के थोड़ा सा इसके संगम से पहले एक जाखम नदी आके इसमें मिलती है। तो ये देखिए 3 नदियां हो गई यहाँ पर। ये तो है माही, एक हो गई जाखम और एक हो गई सोम। अभी मैं मैप पे भी इसके सहायक नदियां प्लॉट करूँगा। तो ये देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर जो है ये त्रिवेणी है और इस स्थान का नाम है वैनेश्वर। दक्षिण की त्रिवेणी आपसे पूछे तो कहाँ पर है? वैनेश्वर में। वैनेश्वर में दक्षिण की त्रिवेणी है जो सोम, माही और जाखम संगम पर स्थित है। तो ये देखिए इसकी सारी विशेषताएं, ज्योग्राफिकल जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसको रिवाइज कराता हूँ आपको। माही नदी दक्षिण राजस्थान की आप देख रहे हैं प्रमुख नदी है ना। ये दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है। ये विंध्याचल पर्वत से, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, अमरोरू की पहाड़ी, जैसे चंबल जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, या अमरोरू की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ? जिला क्या है? धार, मध्य प्रदेश के धार जिले में ये सब कुछ है। और झील आए तो मेहद झील, तो यहाँ से माही नदी निकलती है। और ये आप देख रहे हैं पहले उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और फिर यहाँ से मुड़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। पहले उत्तर पश्चिम में बहती है, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? खांडू गांव में। और फिर इसके पास बोरखेड़ा शहर है जो राजस्थान में सबसे छोटा नगर है। फिर ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। फिर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। इसके किनारे एक धार्मिक स्थल है गलियाकोट। और फिर ये मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? महिसागर। महिसागर जिले में प्रवेश करती है और गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में चली जाती है ना। इसे कांठल की गंगा कहते हैं क्योंकि प्रतापगढ़ कांठल क्षेत्र है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र है, इसलिए वागड़ की गंगा कहलाती है। ये सारा आदिवासी क्षेत्र है, इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। इसे दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा सभी कहा जाता है। कर्क रेखा 2 बार काटती है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। यह बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर जिले के दक्षिण से गुजरती है। और देखिए जो सबसे निकट शहर है, आपसे पूछे सबसे निकट शहर कौन सा है, तो विद्यार्थियों बांसवाड़ा है ना। तो बांसवाड़ा जो है कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित शहर है। तो ये कर्क रेखा को लेकर हो गई। ठीक है, इसकी लंबाई मैंने बताया भारत में 576 किलोमीटर है, परंतु राजस्थान में ये 171 किलोमीटर बहती है। ये उल्टा युवा आकार की नदी है ना। इसकी सहायक नदियाँ जो है इसमें सोम जाखम मेन है और उसकी त्रिवेणी है माही। सोम जाखम की कहाँ पर है? वैनेश्वर में है। तो देखिए राजस्थान में जो माही से संबंधित सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए विद्यार्थियों इसकी जो सहायक नदियां हैं मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ। देखिए तो हो गई माही नदी आपके। और माही में देखिए उदयपुर आती है
सोम नदी। और इधर ये प्रतापगढ़ साइड से आती है जाखम नदी। इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये हो गई माही नदी, है ना। माही देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर बह रही है। और ये देखिए इसमें पहले आकर मिलती है सोम नदी। ध्यान रखना, सोम जो है इसकी डायरेक्ट सहायक नदी है। सोम नदी जो है माही की सहायक नदी, और जो जाखम है वो सोम में आकर मिलती है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये सोम नदी ये यहाँ पर बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, और जाखम नदी यहाँ पर ये प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी है उसकी पहाड़ियों से निकलती। छोटी सादड़ी, बीछा मेड़ा जो है एक सोम उदयपुर में स्थित है। उदयपुर से आती है सोम नदी। और छोटी सादड़ी कहाँ है? प्रतापगढ़ में। तो सोम नदी का उद्गम बीछा मेड़ा उदयपुर से हो रहा है, और जो जाखम नदी है वो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से आकर मिलती है। और देखिए इसमें एक नदी यहाँ पर ये प्रतापगढ़ ज़िले से, ये प्रतापगढ़ है इधर, यह है एराव। इसका नाम है एराव, या एरू भी कहते हैं इसको। एराव या इसको एरू भी कहा जाता है। और देखिए ये एक मध्य प्रदेश साइड से आती है, और ये इधर गलियाकोट के पास इसमें मिल जाती है। अनास नदी है, और इसकी सहायक नदी है हारण। तो ये एक नदी एमपी साइड से आ रही है, इसका नाम है अनास। अनास ये एमपी से विंध्याचल पर्वतों से आती है, और इसकी सहायक है हारण। हारण नदी किसकी सहायक है? अनास की सहायक है। तो ये जो है हारण नदी और अनास नदी। और एक नदी यहाँ देखिए, यहाँ इधर कालिंजरा एक जगह है, कालिंजरा की पहाड़ियों से आके इसमें मिल जाती है। इसका नाम है चाप नदी। कौन सी नदी है? चाप नदी, है ना। छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं। और देखिए इधर ये डूंगरपुर, यहाँ पर जो है डूंगरपुर साइड से आती है, डूंगरपुर की पहाड़ियों से आती है। इसका नाम है मोरेन, मोरेन नदी। तो देखिए विद्यार्थियों बहुत सारी सहायक नदियाँ हो गई। ये तो मेन हो गई माही नदी, जिसको देखो अच्छे से देखेंगे तो याद हो जाएगी आपको। मेन नदी कौन सी है? माही। तो माही में एराव मिल रही है। देखिए यहाँ पर जो है ये आगे माही बांध आएगा, है ना। अभी अपन अलग से पढ़ लेंगे उसके बारे में। बांसवाड़ा में जो माही बांध है उसके पहले ही ये सहायक नदी से मिलती है। बाकी सारी सहायक नदियाँ बाद में मिल रही हैं, ध्यान रखना। तो माही बांध से पहले जो सहायक नदी मिल रही है माही में वो है एराव। ये इधर प्रतापगढ़ साइड से आती है। उसके बाद सोम आके मिलती है ये उदयपुर में बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से, और ये जो है इसके बांसवाड़ा उदयपुर की सीमा भी बनाती है यहाँ पर। जाखम नदी छोटी सादड़ी से आती है, और ये सोम में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? ये सोम में। तो ये माही, सोम और जाखम जो मैंने आपको बताया वहाँ त्रिवेणी है। यहाँ पर ये वैनेश्वर धाम है एक, अभी मैं इसका अलग से बताऊंगा आपको इसके बारे में। यहाँ आदिवासियों का मेला भी भरता है। यहाँ पर अपन केवल सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। तो माही, सोम, जाखम वैनेश्वर धाम में मिलती हैं, और ये वैनेश्वर धाम कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। तो इसकी त्रिवेणी किस ज़िले में है? डूंगरपुर ज़िले में। और देखिए फिर इधर से ये आ रही है मोरेन नदी। ये यहाँ पर डूंगरपुर है, देखिए डूंगरपुर से इधर आकर मिलती है मोरेन नदी। और दो नदियाँ, एक एमपी से आ रही है अनास नदी, और इसकी सहायक नदी है हारण। तो अनास और हारण दोनों यहाँ पर, ये गलियाकोट है, इसके पास जाके माही में मिल जाती। और एक ये चाप नदी,
चाप नदी यहाँ कालिंजरा है उसकी पहाड़ियों से निकलकर और यहाँ पर माही में मिल जाती है। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, माही में आपसे पूछे कौन सी नदी दाईं ओर से मिलती है, तो देखिए दो नदियां हैं विद्यार्थियों जो दाईं ओर से मिलती हैं। एक है अनास जो एमपी से आती है और दूसरी कालिंजरा की पहाड़ियों से जो मैंने बताया था चाप नदी। तो देखिए मैप पर भी देख लीजिए कि ये जो है ये जो दिशा, देखिए अब ये जो दिशा है ना, ये नदी यूँ जा रही है तो यूँ जाएगी तो ये हाथ मेरा कौन सा राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से आकर मिल रही है। बाकी सब देखिए बाईं तरफ से मिल रही है, ये भी बाईं तरफ से मिल रही है, ये भी बाईं तरफ से, ये भी बाईं तरफ से, है ना, ये भी बाईं तरफ से। तो आपको ये याद रखना है कि माही में दो ही नदियां हैं जो दाईं ओर से आती हैं, वो है अनास और चाप, अनास और चाप। तो ये देखिए मैंने आपको जो माही है उसकी सहायक नदियां बताई हैं। अब देखिए सोम और जाखम दो प्रमुख नदियां हैं, उसका हम देखते हैं कहाँ से निकल रही है। मैं इधर का मिटा देता हूँ। देखिए विद्यार्थियों दक्षिणी राजस्थान की नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, माही सोम जाखम, और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बाग। अगर मैंने स्केच में बहुत अच्छा बता रखा है आपको, इसको अच्छे से देखें तो एक बार और फिर मैप में देखें तो समझ में आ जाएगा। देखिए जो सोम नदी है उसका जो उद्गम है, इसकी कोई एक दो विशेषताएं इंपॉर्टेंट। उद्गम जो भी मैंने बताया, बीछा मेड़ा गांव उदयपुर से निकलती है सोम नदी, और इसका जो मुहाना है विद्यार्थियों, जो माही का मुहाना है वही इसका मुहाना है खंबात की खाड़ी, क्योंकि अंत में ये माही नदी में मिलकर और खंबाती खाड़ी में चली जाती है। और ये जो है दो जिलों में बहती है, उदयपुर और डूंगरपुर, है ना। तो ये यहाँ से आकर तो उदयपुर से आ रही है, डूंगरपुर में यहाँ पर मिल जाती है। देखिए इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। जाखम मैंने बताया जाखम सोम में मिलती है, एक है गोमती, एक है टीडी और एक नदी है सारण। इसकी चार सहायक नदियां हैं, जाखम, गोमती, टिड्डी और सारण। तो जाखम और गोमती बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए मैंने जाखम तो यहाँ बनाई रखी है सोम की, और ये यहाँ पर देखिए उदयपुर में यहाँ पर एक झील है, जयसमंद झील, उदयपुर की फेमस झील है। तो देखिए यहाँ से ये गोमती नदी वैसे तो राजसमंद ज़िले से होकर आती है और ये यहाँ पर आकर सोम में मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी हो गई? गोमती नदी। तो गोमती का है ना उद्गम इधर, वैसे तो ये राजसमंद जिले से आ रही है ना, उदयपुर के ऊपर राजसमंद जिला है, वहाँ से होकर आती है। और जयसमंद झील यहाँ पर इसका जयसमंद झील का निर्माण करती है और उसके बाद ये सोम में मिल जाती है। और जयसमंद झील जो है आपको पता है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बीछा मेड़ा, ये जो है गोमती नदी देखिए विद्यार्थियों, ये राजसमंद जिले से आ रही है। उदयपुर में जयसमंद झील इसी की
नदी की पाल पर बना हुआ है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो गोमती नदी पर है। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? सोम नदी की। तो सोम की सहायक जो 4 नदियां हैं उसमें गोमती और जाखम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सोम नदी की विशेषताएं हैं। अब देखिए जाखम नदी। देखिए जाखम नदी का जो उद्गम है छोटी सादड़ी, चित्र में भी बता रखा है मैंने, प्रतापगढ़, और मुहाना वही है तीनों नदियों का, सोम माही जाखम का, सभी का मुहाना क्या है? खंबात की खाड़ी। तीनों को मुहाना वही है, खंबात की खाड़ी है। इसके जो ज़िले हैं ये प्रतापगढ़, फिर कुछ भाग उदयपुर में और फिर डूंगरपुर में चली जाती है। तो ये प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर 3 जिलों में बहती है ना। देखिए सोम नदी तो ये 2 जिलों में बहती है, डूंगरपुर और उदयपुर में, और ये प्रतापगढ़, थोड़ा उदयपुर और फिर ये डूंगरपुर में जाके मिल जाती है ना। देखो यहाँ भी मैं बता दूँ क्लियर कट, यहाँ से निकल रही है, आप देख रहे हैं, ये इसकी सीमा बनाते हुए और ये यहाँ पर चली आती है सोम नदी। तो सोम नदी उदयपुर और डूंगरपुर ज़िले में बह रही। और प्रतापगढ़ में यहाँ इधर छोटी सादड़ी है, यहाँ से नदी आ रही है प्रतापगढ़ से, देखिए उदयपुर में जाकर और ये डूंगरपुर ज़िले में सोम नदी में मिल जाती है, जाखम नदी। तो ये सोम माही जाखम सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। ये मैंने कहाँ से बताया? बीछामेड़ा से निकल रही है उदयपुर में, और ये प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी से निकल रही है ना। मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको। तो माही, सोम, जाखम बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। माही का उद्गम स्थल हो गया विंध्याचल पर्वत, अमरोरुख की पहाड़ी, मेहत झील, धार जिला, ठीक है। सोम का उद्गम बीछामेड़ा, उदयपुर। जाखम का उद्गम छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। और तीनों नदियां मिलके कहाँ जा रही हैं? खंबात की खाड़ी में। और ये जो है इसकी देखिए जाखम की सहायक नदियां, सीता माता, नालेश्वर, कर मोई और सूकली, है ना। तो बहुत सारी इसकी भी सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए माही, सोम, जाखम की सारी विशेषताएं मैंने बता दी आपको। और ये जो है दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं। तीनों का जल खंबाती खाड़ी में जा रहा है। इन तीनों नदियों में से केवल माही मध्य प्रदेश से निकल रही है, सोम और जाखम तो राजस्थान से ही उनका उद्गम हो रहा है ना। सोम नदी पहले मिलती है, फिर जाखम मिलती है। और सोम की एक सहायक गोमती नदी राजसमंद से आती है, जिस पर जयसमंद झील है उदयपुर में, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और इसकी सहायक नदियाँ माही की मैंने बता दी, एराव, जाखम, सोम, मोरेन, अनास, हारण और चाप। और ये जो 2 नदियां हैं अनास और चाप, ये दाईं तरफ से आ रही है, बाकी सब बाईं दिशा से आ रही हैं। माही बांध के पहले कौन सी मिल रही है? एराव नदी मिल रही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही है ना। बांसवाड़ा के मध्य से गुजर रही है, डूंगरपुर के दक्षिण से गुजर रही है ना। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, एक साबरमती नदी भी मैंने आपको बताया था जो खंबात की खाड़ी में जाती है। यद्यपि वो गुजरात की प्रमुख नदी है, पर उसका जो उद्गम है वो राजस्थान से होता है।
देखिए इसी में मैं बता देता हूँ। देखिए उदयपुर में, ये तो आपकी सोम नदी अलग हो ही गई। उदयपुर में यहाँ एक जगह है कोटड़ा, है ना, कोटड़ा तहसील का क्षेत्र है, और यहाँ से निकलकर साबरमती नदी, और ये जो है इधर खंबाती खाड़ी में चली जाती है। तो इसका उद्गम जो है बेसिकली राजस्थान में कोटड़ा तहसील से होता है। और ये जो है कहाँ की प्रमुख नदी है? ये गुजरात क्षेत्र की प्रमुख नदी है ना। केवल इसका उद्गम यहाँ से होता है। और देखिए इसके किनारे विद्यार्थियों 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं गुजरात में। अहमदाबाद, और अहमदाबाद में गांधी जी का साबरमती आश्रम है, और जो गांधीनगर है जो गुजरात की राजधानी है, वो सब जो है इस के किनारे ही स्थित है। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो साबरमती नदी है वो राजस्थान में उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र से निकलती है, और गुजरात में बहते हुए ये नदी खंबाती खाड़ी में चली जाती है। गुजरात में गांधी नगर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम इसके किनारे स्थित हैं। और इसकी देखिए सहायक नदियां जो हैं, इसकी साबरमती की सहायक नदियां देखिए मैश्वा, हथमती, बेतरक, वाकल, सेई, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, है ना। मैश्वा, हथमती, बेतरक, वाकल, सेई, है ना। इसमें सेई बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने इसकी सेई परियोजना है उदयपुर में। तो देखिए विद्यार्थियों ये जो है उदयपुर में सेई नदी जो है इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। तो ये सेई नदी जो है ये उदयपुर से निकलकर फिर गुजरात में जाकर साबरमती में मिल जाती है। तो इस पर जो है एक सेई बांध बनाया गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अभी मैं बांध के बारे में अलग से बता दूंगा आपको। तो केवल साबरमती का तो ये ध्यान रखना है कि उद्गम कोटड़ा क्षेत्र से होता है और खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम इसके किनारे स्थित हैं। इसकी सहायक नदियों में मैश्वा, हथमती, बेतरक, वाकल और सेई है। अब देखिए विद्यार्थियों ज्योग्राफिकल फैक्ट्स मैंने बता दिए। अब इसके प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, है ना। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, और अब अपन जो है बांध कौन कौन से हैं देखिए उसका एक मैप बनाता हूँ आपके लिए। ये 5-7 बांध हैं इस क्षेत्र में जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने नदियों के साथ साथ आपको बांध भी याद करा दिए, क्योंकि ये बांध इनके ज़िले वगैरह पूछ लेते हैं और उनकी मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई हैं अच्छे से उनको देखें। देखिए इधर अपन ने माही नदी बनाई थी, माही में इधर ये अपन ने सोम नदी, ये छोटी सादरी से आई जाखम नदी,
और इधर ये मैंने बताया था ये आई है गोमती नदी, है ना। तो देखिए इन पे जो प्रमुख बांध हैं, गोमती पर जयसमंद बांध है उदयपुर में, और ये सोम नदी के ऊपर एक बांध है, सोम कागदर बांध, सोम नदी पर है ये। और एक सोम नदी पर ही बांसवाड़ा में है, सोम बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता है, कमला अम्बा बांध, है ना, ये जो डूंगरपुर में पड़ता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जाखम में ये जाखम बांध है प्रतापगढ़ में, और ये माही पर माही बजाज सागर बांध। तो ये देखिए ये हो गई आपके गोमती नदी, जाखम जयसमंद बांध गोमती पर हो गया, और ये दोनों बांध किस पर हैं, सोम नदी पर, सोम कागदर सोम कमलाम्बा। जाखम बांध जाखम नदी पर है, माही बांध ये माही नदी पर है ना। इसके ज़िले की बात करें तो ये उदयपुर में है, ये उदयपुर में है, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में है, माही बांध बांसवाड़ा में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ ज़िले में है। और देखिए मैंने आपको बताया था ये साबरमती की सहायक नदी है, सेई नदी, तो इस पर एक बांध है सेई बांध, उदयपुर में सेई बांध परियोजना है। तो ये देखिए मैंने सारे बांध जो दक्षिण राजस्थान के सिस्टम से संबंधित हैं आपको अच्छे से बता दिए। देखिए माही नदी पर माही बांध है, और ये जो जमनालाल बजाज जो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कहलाते हैं उनके नाम पर इसको माही बजाज सागर बांध कहा जाता है, ये बांसवाड़ा ज़िले में है। और देखिए ये जो बांध है यहाँ पर मैंने आपको एक जगह बताई थी बोरखेड़ा, जो राजस्थान का सबसे छोटा नगर है, तो ये बांध कहाँ पर है, बोरखेड़ा में। और देखिए बांसवाड़ा में इसके आगे एक बांध और है, कागदी पिकअप बांध, ये भी ध्यान रखना, माही नदी पर है बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा में ये दो बांध हैं, माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध, दोनों ही बांसवाड़ा में पड़ते हैं। माही बांध कहाँ पर है, बोरखेड़ा में, अक्सर आ जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं, है ना। आपसे पूछा जाता है माही बांध कहाँ है, उसमें ऑप्शन में बांसवाड़ा भी होता है, बोरखेड़ा भी होता है। तो ये RAS में आया हुआ प्रश्न है, तो आपको उत्तर क्या देना है, बोरखेड़ा। और देखिए जाखम बांध जाखम नदी, सोम नदी पर दो हो गए, सोम कागदर बांध उदयपुर में, सोम कमलाम्बा बांध डूंगरपुर में। गोमती नदी पर उदयपुर में जयसमंद बांध, सेई बांध सेई नदी पर। और देखिए एक बांध ये गुजरात में, जो गुजरात से संबंधित है, कड़ाना बांध, ये यहाँ पर महिसागर जिला है उसमें स्थित है, तो ये कहाँ पर है, गुजरात में। तो ये बहुत सारे बांध हो गए राजस्थान। देखिए इसमें जो प्रमुख बात है जाखम बांध के बारे में, जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ना। इसकी जो ऊंचाई है 81 मीटर है। तो इसकी ये विशेषता ध्यान रखना है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध, जो प्रतापगढ़ में स्थित है। देखिए जो माही बांध है, जो मैंने एक बताया कि तो बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है कि बोरखेड़ा में है,
है ना। और जमनालाल बजाज के नाम पर इसे माही बजाज सागर बांध कहते हैं। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ऊंचा बांध है, ये राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। इसमें जो लंबाई है 3109 मीटर है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ना। तो ध्यान रखना, वो सबसे ऊंचा बांध है ना। जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर हाइट है। माही बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, लंबाई 3109 मीटर है। और ये कहाँ पर है? बोरखेड़ा में है। देखिए इसकी जो परियोजना है उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। माही बजाज सागर बांध, चंबल परियोजना, सबके डिटेल में आपको फिर बताऊंगा। और देखिए यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी है। ये भी ध्यान रखना है कि ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध। जो राणा प्रताप सागर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, और जो माही सागर बांध है वो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध माना जाता है। अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि माही नदी देखिए राजस्थान की बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। यहाँ इससे जो है राजस्थान को 3.87 लाख एकड़ फिट जल प्राप्त होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि चंबल से 16 लाख एकड़ फिट जल प्राप्त होता है, और माही नदी से राजस्थान को 3.7 लाख एकड़ फिट जल प्राप्त होता है ना। और इसकी जो परियोजना संबंधी बातें हैं वो अलग से करेंगे अपन। तो ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है। और देखिए एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सेई परियोजना के बारे में है। ये कई बार आया हुआ प्रश्न है, सेई परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। आपसे ये आया हुआ प्रश्न है कई कंपटीशन में। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका मुख्य उद्देश्य जवाई बांध को जलापूर्ति करना। ये क्या है? जल सुरंग परियोजना है। देखिए जवाई बांध उधर पाली में है, और यहाँ पर अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत में से सुरंग बनाकर जो है जवाई बांध को पानी दिया जाता है। और देखिए पश्चिम राजस्थान में खारा जल है, परंतु जवाई बांध का जल मीठा है, इसलिए उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो जवाई बांध को आए पानी किससे मिलता है? सेई बांध से। या सेई बांध का उद्देश्य क्या है? जवाई बांध को पानी देना। और जवाई बांध कहाँ है? पाली जिले में, ध्यान रखना। तो अरावली के पार जल सुरंग बनाकर जलापूर्ति की गई है। तो ये देखिए विद्यार्थियों प्रमुख बांध हो गए। देखिए मैंने बहुत अच्छे से आपको माही है ना, सोम नदी, जाखम नदी, साबरमती नदी, सभी की विशेषताएं बताई हैं। और अगर 2-4 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा, क्योंकि इतना बढ़िया मैप से मैंने समझाया है, कोई भी चीज़ इसमें नहीं छोड़ी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए इसमें कुछ जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थल हैं अपन उनकी चर्चा करते हैं, है ना। इसकी ज़रूरत नहीं, यहीं पर बना देता हूँ। 2-3 स्थल हैं जो सांस्कृतिक दृष्टि से फेमस हैं इस क्षेत्र में। ये माही नदी हो गई, है ना। तो देखिए माही नदी पर डूंगरपुर में एक तो है गलियाकोट, है ना। ये कहाँ पर है? ये डूंगरपुर जिला है यहाँ पर। तो डूंगरपुर ज़िले में माही नदी के तट पर उसके किनारे कौन सा स्थान है? गलियाकोट। देखिए गलियाकोट क्या है विद्यार्थियों? दाऊदी बोहरा
संप्रदाय का केंद्र है। तो आपसे पूछे राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का केंद्र क्या है? गलियाकोट। और ये कहाँ पर स्थित है? माही नदी के किनारे डूंगरपुर में। और यहाँ पर जो है सैयद फकरुद्दीन की दरगाह स्थित है। तो संत फकरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? गलियाकोट में। तो गलियाकोट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का केंद्र है, माही नदी के किनारे है, डूंगरपुर ज़िले में स्थित है। देखिए विद्यार्थियों, ये आप मैंने बताया था सोम नदी वैनेश्वर में जाकर माही में मिल जाती है, और ये जाखम नदी भी इसके पास में आकर सोम नदी में मिल जाती है। तो एक यहाँ पर मैंने बताया था त्रिवेणी संगम, जो दक्षिण राजस्थान की त्रिवेणी कहलाती है, वैनेश्वर, मैंने आपको बताया था वैनेश्वर नामक स्थान पर। तो ये वैनेश्वर धाम जो है सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत फेमस है। तो वैनेश्वर जो धाम है विद्यार्थियों, ये किस ज़िले में है? देखिए, ये डूंगरपुर ज़िले में है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है महारावल आस्करण जी ने की थी। वैनेश्वर धाम की स्थापना महारावल आस्करण जी ने की थी। और ये संगम स्थल कहाँ पर है? नवातपुरा गांव एक जगह है, या उसको नवाटापुर, एक बार कंपटीशन में आया था नवाटापुर लिखा था, या नवा टापरा भी कह सकते हैं, ये भी एक नाम है नवा टापरा, कई नाम हैं इसके। तो ये जो संगम स्थल है, एक्चुअली वैनेश्वर तो शिवलिंग को कहते हैं, जो यहाँ पर जो शिवलिंग है वो उसको वैनेश्वर कहा जाता है। तो इसकी स्थापना, यहाँ पे शिवलिंग है, उस वैनेश्वर धाम की स्थापना आस्करण जी ने की थी। पर एक्चुअली जो इसका, क्योंकि एक जगह तो मिलती नहीं है, आसपास मिलती हैं, इसलिए एक सेंट्रल जो पॉइंट है जो नवातपुरा गांव के पास है, वहाँ पर ये वैनेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का, विद्यार्थियों, सबसे बड़ा मेला भरता है। बहुत पूछा जाता है वैनेश्वर के मेला कब भरता है? ये माघ पूर्णिमा को भरता है ना। और ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। यहाँ का जो मेला है आदिवासियों के लिए, उसका महत्व कुंभ के समान है। इसलिए वैनेश्वर धाम में जो मेला भरता है माघ पूर्णिमा का, उसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और इस स्थान को बांगड़ का पुष्कर भी कहा जाता है, बांगड़ या वागड़, क्योंकि ये कभी कभी बांगड़ बागड़ दोनों यूज़ कर लेते हैं। इसका महत्व आदिवासियों के लिए देखिए पुष्कर के समान है। तो वैनेश्वर धाम देखिए सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। माही सोम जाखम की त्रिवेणी पर स्थित नवातपुरा गांव या नवाटापुरा या नवाटापरा स्थान पर ये स्थित है। महारावल आस्करण ने इसकी स्थापना की थी। माघ पूर्णिमा को इसका मेला भरता है। ये आदिवासियों में कुंभ के मेले के समान इसका महत्व है, और इसे बागड़ या वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। देखिए, संत मावजी एक संत हैं डूंगरपुर के, उनका संबंध भी वैनेश्वर धाम से माना जाता है, संत मावजी का। और देखिए विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? विश्व में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा यहाँ पर होती है ना। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है? वैनेश्वर धाम में। विद्यार्थियों, 5 स्थानों पर खंडित है। कभी आपसे पूछे कितने स्थानों पर खंडित है? 5 स्थानों पर। तो देखिए वैनेश्वर धाम की मैंने कितनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। माही सोम जाखम के संगम पर वैनेश्वर धाम है। जगह का नाम नवा टापरा या नवातपुरा है। स्थापना महारावल आस्करण ने की थी। माघ पूर्णिमा को ये मेला भरता है। इसे आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर आदि कहा जाता है। यहाँ खंडित शिवलिंग की
पूजा होती है। और दूसरा गलियाकोट है जहाँ दाऊदी बोहरा संप्रदाय का केंद्र है। और एक और है, देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि एक नदी है हारण नदी। हारण नदी जो है अनाज की सहायक है ये। इसके किनारे एक जैन तीर्थ स्थल है बड़ा फेमस, उसका नाम है कालिंजरा। कालिंजरा के जैन मंदिर बहुत फेमस है विद्यार्थियों। और कालिंजरा कहाँ पर है? ये हारण नदी के किनारे है। हारण नदी जो माही की सहायक नदी है ना। तो ये देखिए 3 स्थल बड़े फेमस हैं यहाँ पर। गलियाकोट हो गया दाऊदी संप्रदाय का केंद्र, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का केंद्र, बेनेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ, और कालिंजरा जैन तीर्थ स्थल। कालिंजरा क्या है? जैन तीर्थ स्थल। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने बांध बता दिए, सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व बता दिया, नदियों की भौगोलिक विशेषताएं बता दी, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत सारी जानकारी है ना। आपको भी लगता होगा कितनी जानकारियाँ होती हैं, है ना। पढ़ना आपको ऐसा लगता होगा ऐसे कोई पहाड़ जैसा नज़र आता होगा, है ना। परंतु देखिए क्या है, एग्ज़ाम आपको पास करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो मैंने दक्षिण राजस्थान में जितनी भी नदियाँ थी, उनकी सहायक नदियाँ, उनके मीटिंग पॉइंट्स, धार्मिक स्थल, बांध आदि सब करा दिए। इनको अच्छे से देखना। जो नेक्स्ट वीडियो है कच्छ की खाड़ी से संबंधित होगा। थैंक यू, बाय।